घुटने के दर्द में पीआरपी ट्रीटमेंट फेल क्यों होती है? आइए जानें 5 रिसर्च बैक्ड रीजंस फॉर दिस। रीजन नंबर 1, अगर आपके घुटने का आर्थराइटिस एडवांस स्टेज का है यानी कि ग्रेड 4 है, या उसमें मैल अलाइनमेंट हो रही है यानी कि घुटना मुड़ रहा है, चाहे वो बोनी हो चाहे वो नॉक नी हो, तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि पीआरपी ट्रीटमेंट इन मैकेनिकल डिफॉर्मिटीज को करेक्ट नहीं कर सकती है। साथ ही साथ अगर एडवांस आर्थराइटिस है और कार्टिलेज पूरी तरह से वोर्न आउट है, तो वो उसको वापस रीग्रो नहीं कर सकती है। इस सिचुएशन में हमें ये याद रखने की जरूरत है कि पीआरपी आखिर काम कैसे करता है। पीआरपी के अंदर होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर्स एक सही इन्वायरमेंट देते हैं हीलिंग के होने के लिए, रिकवरी के होने के लिए। लेकिन अगर बहुत ही एडवांस स्टेज है तो सब कुछ वापस से रीजनरेट नहीं हो सकता है। रीजन नंबर 2, अगर आपका डायग्नोसिस सही नहीं है तो फेलियर के चांसेस ज्यादा है। हर घुटने के दर्द आर्थराइटिस की वजह से नहीं आता है। अगर ये बर्सा की प्रॉब्लम है या लिगामेंट की प्रॉब्लम है तो घुटने के आर्थराइटिस के लिए किए गया पीआरपी ट्रीटमेंट आपके लिए कामयाब नहीं होगा। रीजन नंबर 3, नो रिहैब, नो वेट कंट्रोल। पीआरपी को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जरूरत है। वो एक बायोलॉजिकल सिग्नल है जो आपके लिए रिपेयर इनिशिएट तो करता है, लेकिन उसको मेंटेन और आगे ले जाने के लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। चाहे वो मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग हो, चाहे वो वजन कम करके घुटने पे लोड कम करना हो, ये सब जरूरी है। रिसर्च हमें ये बताती है कि ज्यादा वजन के साथ आउटकम्स सब ऑप्टिमल रहती हैं, और अगर रिहैब एक्सरसाइजेस की जाती है तो उससे पीआरपी का रिजल्ट बेहतर आता है। रीजन नंबर 4, सारे पीआरपी एक समान नहीं होते हैं और इंजेक्शन की टेक्निक में भी वेरिएशन होता है। रिसर्च हमें यह बताती है कि पीआरपी के अंदर कितना प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन है, उसे कैसे बनाया गया, उसे कैसे इंजेक्ट किया गया, वो कितना एक्यूरेट था, और उसके बाद आपने अपने घुटने का क्या इस्तेमाल किया और उसकी कैसे देखरेख की। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पीआरपी की एफिकेसी यानी कि आपका रिलीफ चेंज हो सकता है। रीजन नंबर 5, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। पीआरपी आपके घुटने में दर्द को कम करके फंक्शनैलिटी को जरूर इंप्रूव कर सकता है, लेकिन वो आपको एक नया घुटना नहीं दे रहा है, और ये बात आपको समझना जरूरी है। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो डिसअपॉइंट होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अंत में अगर मैं इसको संक्षेप में बोलना चाहूं तो सही पेशेंट पे सही स्टेज पे अगर सही टेक्निक यूज करते हुए सही ट्रीटमेंट की जाए तो उसके सही रिजल्ट्स मिलते हैं। जरूरी है कि आप भी अपने घुटने का असेसमेंट करवाएं prior to considering these treatments। ऐसी ही और एविडेंस बेस्ड जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। दिस इज डॉक्टर आमोद मनोचा, पेन स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल पेन सेंटर।